अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर मंदिर के आसपास के कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। रामनगरी अयोध्या, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती थी, लेकिन अब मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद यहां के बाजारों की रौनक फीकी पड़ने लगी है। मंदिर के बाहर प्रसाद, फूलमाला और धार्मिक सामान बेचने वाले दुकानदार कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या पहले जैसी अब नहीं रही और इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। हनुमानगढ़ी के दुकानदार दीपक कुमार चौरसिया बताते हैं कि जहां पहले उनकी दुकान पर हजारों श्रद्धालु प्रसाद खरीदने आते थे, अब गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं। इससे व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। 5 से 6 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या हनुमानगढ़ी रामलला सरकार का दर्शन करते थे और इससे मतलब लोगों की जो उनकी भावना थी, उससे वो भावना भी आहत हुई है और श्रद्धालुओं की संख्या समय में काफ़ी गिरावट आ गई है। 50,000 1 लाख पब्लिक डेली आते हैं और इससे मतलब यहाँ के व्यापार और पूंजीपति छोटे उद्यम के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो चंपत राय जी का जो इस्तीफा हुआ वो तो फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जहाँ तक अनिल कुमार मिश्रा जी का सवाल है, वो ट्रस्ट से काफ़ी लिप्त थे और ट्रस्ट के सदस्य वो बन गए थे, लेकिन ऐसा मतलब उन्होंने गंभीर काम किया है जिससे मतलब चंदा चोरी का प्रकरण सामने आ गया है। उधर एक और दुकानदार का दावा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है और फिलहाल ज्यादातर स्थानीय लोग ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापार पे बहुत असर पड़ा है, लोगों का आना जाना कम हो गया है, बाहर से लोग आना कम हो गए हैं, जो दूर दूर से लोग आते थे अदर स्टेट से वो कम आते हैं। अब जो भी पब्लिक है तो लोकल भीड़ रह गई है, 150 किलोमीटर के दायरे वाले। अच्छी बात है, स्वीकार कर लिया गया और होना भी चाहिए इन लोगों का इस्तीफा। और जो हम भी आशा करते हैं और संपूर्ण यात्री भी आशा करते हैं कि जो नई टीम गठित होगी वो अच्छे से अपना कार्यदाम निर्वहन करेगी। इतना ही नहीं, एक दुकानदार ने बताया कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन अब उसमें क्या किया जा सकता है। प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ गया। लोग सोच रहे हैं कि अयोध्या जाएं तो जैसे वहाँ चोरी हुई और तमाम बातें लोगों के मन में हो रही है, ऐसा ना हो कि हमारे साथ गेस्ट हाउस में हो या तमाम जैसी बातें आती हैं लोगों के मन में। अब उन्होंने स्वयं से दे दिया इस्तीफा और जो है नहीं इसका गंभीरता से निवारण कर पाए, या चंपत राय जी या अनिल मिश्रा जी, ठीक है स्वयं से दे दी, अच्छा ही रहा, सम्मानजनक काम हुआ। कि नहीं संभाल पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। उधर इस मामले में एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। बुधवार को 3 आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को 40 घंटे की पुलिस रिमांड पर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी कथित फर्जी रसीद बुक भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन चढ़ावा चोरी अब अयोध्या के उन छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने लगा है जिनकी आजीविका श्रद्धालुओं की आवाजाही पर टिकी हुई है।